वो भी मुंह छुपा के निकल लेते हैं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है दिनेश। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको आ रही है? जी, बिल्कुल हाँ, क्लियर हाँ। है। तो मैं अपना जी, प्रश्न वही अभी दोहराना नहीं चाहूंगा, अब तक प्रश्न जी, जी, पहुंच जी, चुका था। जो हालात आपके बिल्कुल। सामने हैं कि इन्हीं लोगों ने ले ली ना वोट मेरा। अब बेचारे परेशान हो रहे हैं कि इनका दुपट्टा कोई और ले गया है। कि दुपट्टा मतलब सत्ता ही कह सकते हैं आप तो। जी, सुजाता जी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये फिल्मों से इंस्पायर्ड है। इसलिए जब ये बातें बोलते हैं, ये मुजरे की बात बोलते हैं, तो कल मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। कल मैं एक टेलीविजन चैनल पे थी और वहां पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने जैसे ही मुजरे शब्द का इस्तेमाल किया, वो जो महिला एंकर थी वो एकदम भड़बड़ा उठी कि मैं ऐसा अमर्यादित शब्द अपने कार्यक्रम में बोलने नहीं दूंगी। अब आप मुझे बताइए, ये अमर्यादित शब्द बता रही हैं वो, इसका मतलब है कि उस समय तक किसी ने उन्हें बताया नहीं था कि प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये अमर्यादित शब्द उन्हें अमर्यादित लगा। लेकिन जिन कार्यक्रमों को आपने देखा होगा उसके अलावा जहां इस बारे में बात हुई, तो उसको कैसे करके प्रोजेक्ट करा जा रहा था वो देखिए। कि मतलब उसमें पूछा जा रहा था कि अगर उन्होंने ये बात कही तो आखिर क्यों कही, मतलब इसका विश्लेषण करा जाएगा, उनको तो मतलब हेल मोदी करा जाएगा। तो ये जो चरण चाटुकारिता है ये चलती रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो मुजरे की बात करता है उसने म से, आपको पता है, मंदिर मस्जिद करा है, और म से मुसलमान करते हुए वो म से कितनी बातें करते हुए यहाँ तक पहुंचे, मटन, मछली, फिर मंगलसूत्र, और अब देखिए किस स्तर पे पहुंच गए। हमने सोचा जब मंगलसूत्र की बात करी तो इससे निचला स्तर नहीं हो सकता, लेकिन अब जब वो आ गए हैं मुजरे की भाषा पर, तो ये बता रहा है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाचो। लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल, क्योंकि आपको पता है मैं इस बात को हमेशा बोलती हूँ कि कोई ना कोई कारण होता है जब ये कोई बात बोलते हैं। और भदौरिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें बिल्कुल ना सोचे कि उनकी भाषा का स्तर गिर रहा है और ये ऐसे ही हो गया, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है। एक, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इस वक्त एक फिल्म हीरा मंडी सबके दिमागों में है और इस कारण से उन्होंने शब्द मुजरा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये शब्द लोगों के दिमाग में असर करेगा और शायद उनका मैसेज वो सोचते हैं उस शब्द के माध्यम से वोटर के मन में उतर जाएगा। इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जैसे अभी भदौरिया जी ने कहा, ये बात मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि वो कोई भी शब्द जो है ऐसे ही नहीं बोल रहे, उनके तो टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर पे जब लिखा हुआ शब्द वो रिपीट कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाषा का स्तर गिर गया उनसे, सोच नहीं पा रहे, वो बीमार हैं? नहीं, वो सोच समझ के इस काम को कर रहे हैं। और हमेशा से हमने देखा है 2014 से, बल्कि मैं कहूंगी 2013 से, जब उनके भाषण शुरू हुए थे, कि वो जानते हैं कि जो नेगेटिव चीज है वो लोग जल्दी पकड़ते हैं बजाय पॉजिटिव के। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, एक बात बार बार कही जाती है और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आरएसएस से उनकी असहमति हो चुकी है। बिल्कुल नहीं हो चुकी है। आरएसएस, आप देखेंगे कि वो सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगेगा कि सत्ता इनको वापस मिल रही है तो वो कूद कूद के इनके साथ आएंगे। भले ही आपको लोग दिख नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे, और मैं ग्राउंड पे काम करने वालों में से हूं। मैं बिल्कुल खाली लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनकर नहीं काम करती, इसलिए मुझे पता है कि लोगों के मन में भावना बदल जरूर रही है, मगर आरएसएस उनके बीच में जाके अपना खेल जारी रख रही है और उनको बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी आएंगे तो कितना काम करेंगे। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया है, देश विश्व गुरु बन गया, पता नहीं कहां पे डंका बज रहा है देश की, तो उन्होंने सचमुच में लंका लगाई हुई है। तो अगर आप पूरा पूरा का पूरा देखेंगे तो इसमें एक तरफा वोट जो दलित का है, जो माइनॉरिटीज का है, आप देखेंगे आदिवासियों का है, वो जरूर आ रहा है कांग्रेस या इंडिया अलायंस की तरफ। और मोदी जी को इसी की परेशानी है, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं नैरेटिव को कैसे बदलूं।
इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी कोशिश कामयाब होगी। मुझे लगता है कि जो पहला चरण था या दूसरा चरण था, तब तक जो नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं जोर शोर से शायद धरातल पे उतरा नहीं था। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं और ये एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिनका बेहद मजाक उड़ रहा है। लेकिन इसका फ्लिप साइड भी देखिए कि हमेशा प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और प्रधानमंत्री जो काम करते हैं उसमें एक मतलब वो आपके द्वारा चुने हुए जरूर होते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस सा रहता है आपके बीच में। वो रिस्पेक्ट का भी होता है, चाहे टीचर और बच्चों के बीच में आप देख लीजिए, माता पिता और बच्चों के बीच में देख लीजिए, बहुत फाइन लाइन होती है जिसमें आप उनकी इज्जत करते हैं लेकिन आप उनके करीब भी हो सकते हैं। मगर मोदी जी ने इसी चीज को जो ब्रीच करा है वो ये कि किसी भी तरीके से लोग उनके बारे में बात करते रहे। और आज मैं इस बारे में सोच रही थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद इस चीज में वो पिछले 10 साल में सक्सेसफुल हुए हैं, इसलिए उनकी नेगेटिव बातों को लोग शायद ऐसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आखिरी बात ये कहूंगी कि आप जो बात कह रहे थे, जो दिल्ली दंगे जिस एरिया में हुए वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, मेरी इस बात को ये पूरी तरह सब्सटैंशिएट करती है कि एक तरफा वोट वो लोग इनके खिलाफ कर रहे हैं जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया और जो जानते हैं कि रिजर्वेशन ये छीन लेंगे। तो जेल जाने की बात पर मुझे लगता है कि जेल तो हम सबको जाना पड़ेगा अगर ये दोबारा से आ गए। इससे सुब्रमण्यम स्वामी जी की अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा नीलू व्यास के साथ, जिसमें वो कह रहे थे कि ये नहीं आने वाले और प्रभाकर पराकला जो है वो भी यही कह रहे हैं कि ये दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जिस चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम अभी डेटा नहीं दे सकते, फिर कहा कि लीगल मैंडेट नहीं है, हमें देना पड़ेगा, उन्होंने कल डेटा साझा किया। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, कहानी अभी बाकी है, मगर जनता भी जागी है। ये चुनाव आयोग को भी समझ लेना चाहिए क्योंकि ये चुनाव जनता और मोदी जी के बीच में, बीजेपी के बीच में नहीं है, जनता और मोदी जी के बीच में है। बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं है, केवल एक व्यक्ति है। जी।